नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, क्या पढ़ना है बेटा? फिजिक्स। और डे बाय डे हमारा फिजिक्स का कोर्स हो ही रहा है। और बच्चों कापी किताब लेकर बैठ जाइए और आराम से वीडियो को देख देख कर समझते जाइए और क्वेश्चन को नोट करते जाइए। कहीं कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और जिसका सलूशन आपको दिया जाएगा। आज का टॉपिक जो कि लास्ट है बेटा इस चैप्टर का, तो वो हमारा आज खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर, यानी 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, मतलब हम सबसे पहले जानेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और फिर 2 आवेशों के निकाय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम एक व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चों हेडिंग डाल लो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम क्या दिखाते हैं, डिफिनेशन, और फिर इसके बाद हम लोग 2 आवेशों को निकाय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम एक समीकरण निकालेंगे, हम एक व्यंजक निकालेंगे, हम एक सूत्र निकालेंगे। बच्चों नोट करो, लिखो बच्चों, 2 या 2 से अधिक, सभी बच्चे नोट करेंगे, 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों, 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों, नोट हो गया बेटा, के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या बेटा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो 2 उन आवेशों में से, जो 2 उन आवेशों में से अनंत, क्या बेटा, अनंत दूरी से परस्पर निकाय की रचना करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, निकाय की रचना करते हैं, उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हो गया बच्चों, नोट हो गया सबका। इसके बाद हेडिंग डालिए 2 वैद्युत आवेश निकायों के बीच, 2 वैद्युत आवेशों निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, क्या बेटा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इसके बाद सभी बच्चे ये फिगर बनाएंगे, फिगर बना लें और फिर इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आराम से ड्राइव करते चलेंगे और आराम से समझते जाएंगे। देखो बच्चों, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है और थोड़ी सी हिंदी इसमें लिखनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी नहीं लिखोगे तो कैसे समझ पाओगे? समझाने तो बेटा समझा देंगे, तो एक आंतरिक प्रश्न जो होगा वो समझा देंगे, बट थोड़ा सा आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप ये बना लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता देता हूँ। इसकी फिगर के बारे में बेटा थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। लिखिए, माना एक आवेश निकाय AB, माना एक आवेश निकाय AB 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 से मिलकर बना है। देखो बेटा, हमने इसी बात करी है, आवेश निकाय AB Q1 और Q2 से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। नोट कर लीजिए, आवेश निकाय AB Q1 और Q2 से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी स्मॉल क्या है बेटा, r है। इतना तो आप लोग लिख ही ले गए होंगे। फिर लिखेंगे चूंकि प्लस Q2 आवेश, लिखेंगे प्लस Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर स्थित है। Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर क्या स्थित है बेटा, अनंत पर स्थित है। तब देखिए, अनंत से बिंदु अनंत पर स्थित है, अनंत से बेटा काट दो उसको, अनंत पर स्थित है। फिर लिखिए Q1 के कारण, आता है Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। देखो बेटा, सबसे पहले बोलेंगे एक आवेश निकाय AB है जो Q1 Q2 से मिलकर बना है और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि Q2 जो है अनंत पर स्थित हो तो Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव जो होगा
वो v1 होगा और v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, फार्मूला क्या बताया था, 1/4 पाई, क्या बोला बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q1/r, क्या लिखेंगे, q1/r, नोट कर लीजिए। q1 की कितना वैल्यू देखो, इतना नोट कर लीजिए, फिर चौके लगाइए और लिखिए विभव की परिभाषा के अनुसार, विभव की परिभाषा के अनुसार देखिए आवेश q2 को अनंत से, आवेश q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, आवेश q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बेटा W बराबर V गुणे क्या होगा बेटा, V1 गुणे Q2, V1 गुणे क्या बेटा, Q2, V1 की वैल्यू कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू q1/r और यहाँ q2 लिखा है और फिर अच्छे से लिख दो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1 q2/r, इधर w है। यही कार्य बेटा जो लिखा है, यही कार्य जो बेटा लिखा है, इसी कार्य को हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा U से दिखाते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू q1 q2/r स्क्वायर नहीं बेटा r से होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो हम लोगों ने कितने अच्छे से निकाल लिया, कुछ नहीं कहा है, सिर्फ हमने कहा AB एक आवेश निकाय है जो q1 q2 से मिलकर बना, इनके बीच की दूरी r है। तो q1 देखो बिंदु अगर q2 नहीं होगा, अगर आवेश q2 अनंत पर स्थित है तो q1 के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1/r। अब बेटा विभव की परिभाषा के अनुसार q2 क्या बेटा, q2 पर बिंदु B से देखो जो q2 है इस पे लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, V1 गुणे Q2, तो V1 की वैल्यू रख दीजिएगा, हमारी वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला आ गया। और मात्रक अगर लिखना होगा तो ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक बेटा क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, क्या होता है बच्चों, जूल। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से 3 चैप्टरों की अच्छे से ड्राइव पढ़ ली है और अच्छे से उसको समझ लिया है। अगर आपको इन तीनों चैप्टरों में कोई किसी प्रकार की समस्या अगर आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेटा बस तो कल नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी अगले चैप्टर की। जय हिंद, जय भारत।